दादाजी जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो सच हो जाता। पहले तो उन्हें लगा कि ये किसी बाबा का मुझ पे वरदान है। दादाजी ने सोचा, काश मेरे पास खुद की गाड़ी होती। अचानक सामने चमचमाती गाड़ी आ जाती है। गाड़ी को हाथ लगाकर देखते हैं, ये सच में है या मैं सपने में हूँ। थोड़ी देर बाद दादाजी को जोर की भूख लगती है। उन्होंने सोचा कि स्वादिष्ट खाना आ जाए। तभी सामने बहुत सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है। दादाजी पेट भरकर खाना खाते हैं और चारपाई पर सो जाते हैं। जैसे ही दादाजी गाँव में टहलने निकले, गर्मी को देखकर गलती से दादाजी ये सोच लेते हैं, इतनी गर्मी जैसे आग के गोले गिर रहे हैं। तभी आसमान से बड़े बड़े आग के गोले गिरने चालू हो गए। दादाजी डर गए और गांव के लोग घरों से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगे। तभी फिर डरते डरते सोचते, अब कहीं तूफान ना आ जाए। धीरे धीरे हवा चली और अचानक फिर से तेज हवा और तूफान चलने लगती है। सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अब दादाजी समझ गए कि उनके मन का हर विचार सच सच हो रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो सब डर गए। कोई उन्हें घर के पास में भी नहीं आने देता था। सब सोचते हैं, क्या पता क्या चल रहा है। इस बुढ़े के मन में मुखिया गुस्से में कॉलर पकड़कर बोला, अगर ये बुढ़े ने कुछ गलत सोचा तो सबको मरवा देगा। इसे गांव से बाहर निकालो। बेटे ने भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। दादाजी की आंखें भर आईं। जब सभी ने बाहर निकाल दिया तो वह गाँव छोड़कर सुनसान सड़कों पर खंडर महल की ओर रोते हुए चल पड़े। कई घंटों तक चलने के बाद रात होने लगी और दादाजी खंडर महल के पास पहुँचते। महल कई सदियों से वीरान पड़ा था। टूटी हुई बेचों पर धूल जमी हुई, ऊपर लगी टूटी घड़ी बंद पड़ी थी। दादाजी खंडर महल पहुंचे और वहां बैठकर रोने लगे। अचानक महल की बंद घड़ी अपने आप चलने लगी। दादाजी ये देखकर घबरा जाते हैं। उसी समय पूरा महल चमक उठता है। कहीं सदियों से अभी तक ऐसा किसी ने नहीं देखा। तभी महल के अंदर से एक आवाज आई, डर इंसान का सबसे बड़ा दोष होता है। दादाजी ने पीछे पलटकर देखा तो एक बुजुर्ग राजा खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम्हारी सोच में ताकत है, लेकिन तुम जब भी सोचते हो डर के साथ सोचते हो। दादाजी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। बुजुर्ग राजा हाथ पकड़कर बोला, जिस दिन तुम लोगों के लिए अच्छा सोचने लगोगे उस दिन उनकी जिंदगी बदल दोगे। अगले ही पल बुजुर्ग राजा और उसका महल पूरा रोशनी से भर गया और जब रोशनी खत्म हुई, राजा और महल सब गायब थे और दादाजी अकेले उसी सुनसान रोड पर खड़े पाए। तभी दादाजी को एक घायल कुत्ता दिखाई दिया। दादाजी ने मन ही मन सोचा, काश ये ठीक हो जाए। अचानक कुत्ते के सारे घाव ठीक हो जाते हैं और खुशी खुशी दौड़ने लगता है। दादाजी हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि अब उनकी सोच लोगों की जिंदगी बदल सकती है। वह दौड़ते हुए तुरंत गांव लौटे। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिला। वह बेचारा कचरा बिन रहा था। दादाजी ने मन में सोचा कि इसकी खुद की एक किराने की दुकान हो। अगले ही पल वह एक बड़ी दुकान का मालिक बन जाता। फिर उन्होंने टूटी झोपड़ियों में गरीबों को देखा और मन ही मन सोचा कि सारे घर पक्के बन जाएं और सभी अमीर हो जाएं। कुछ ही सेकंड में सारी झोपड़ियां बड़े घरों में बदल गई और सारे गरीब लोग अच्छी जिंदगी जीने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों की जिंदगी बदलने लगे। जिन लोगों ने दादाजी को मनहूस कहकर गांव से बाहर निकाला था, वही अब उन्हें उम्मीद की तरह देखने लगे। पूरा गांव खुशियों से भर गया। सभी गांव वाले दादाजी के साथ जश्न का आनंद ले रहे, लेकिन दादाजी फिर भी अकेले दूर बैठे रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। फिर भी आपने उन्हें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।